वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे 9th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको हेरोन्स फार्मूला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। आज अपन क्या करेंगे, हेरोन्स फार्मूला में जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब आपको हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके से रहेंगे, सीधा नहीं कहा जाएगा हेरोन्स फार्मूला लगाओ, या ये नहीं कहा जाएगा भैया कि हेरोन्स फार्मूला का कुछ आपको हम इंडिकेट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, अपने आप पता लग जाएगा भैया कि ट्रायंगल का एरिया निकालना है और तीनों साइड दे रखी है तो हेरोन्स ही लगेगा। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक का बेटा एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है 12.1, उसका एक क्वेश्चन नंबर 1 है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। आपको बोला गया है बुक में कि भैया आपके पास एक है ना ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो ट्रायंगल की शेप का है। ऐसा आपने देखा हो तो कई बार जब अपन हाईवे पे जाते हैं ना बच्चों, तो इस तरीके के बोर्ड लगे होते हैं ऐसे करके, इस टाइप से आपने देखा हो तो कई बार बोर्ड लगे होते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ इंडिकेशन लिखा होता है। जैसे आपसे लिखा होता है कि भैया स्लो योर स्पीड, या फिर इस तरीके से कहा जाता है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है बेटा धीरे चलो, बच्चा बच्चा निमटा मत देना। कोई बच्चा उधर से भगता आ रहा हो, स्कूल की बेल लगे और तुम में से कोई बहुत तेज स्पीड से निकल रहा हो, बच्चे को निपटा दे, बेटा ये काम नहीं करने है ना। तो ये आपको एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है जो एक ट्रायंगल की शेप में है। तो बेटा मैंने क्या बोला कि ये तो एक ट्रायंगल है, मैं सीधा सीधा काम कर रहा हूँ कि ये जो ट्रैफिक सिग्नल जो बोर्ड दे रखा है ना, मैंने क्या बोला भैया ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये एक ट्रायंगल तो है लेकिन ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। भैया ये ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो है ये एक ट्रायंगल है और कौन सी शेप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का। तो ये इक्विलेटर आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड के बारे में कुछ नहीं कहा, यूँ बोला कि इसकी साइड ए है। तो मैं जानता हूँ अगर मुझे कहा गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली साइड ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है। मुझसे कहा गया है मेरे भाइयों इसका जो पेरीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। पहले तो यूँ कहा गया है इस सिग्नल बोर्ड का मतलब इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ठीक है साहब। लेकिन पता है हेरोन्स फार्मूला यूज में लेना है तो बच्चे सोचते हैं यार हेरोन्स ही तो काम में आएगा, इसके अलावा और कौन सा फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का। यहाँ पे तो आपको क्या काम में लेना है बच्चों, हेरोन्स फार्मूला काम में लेना है। यहाँ पे तो आपको हेरोन्स फार्मूला काम में लेना है। लेकिन एक फार्मूला ऐसा होता है जो डायरेक्ट आपको ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के काम आता है। वो फार्मूला याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो भी साइड दे रखी है आपको बच्चों क्या करना, उसका स्क्वायर करना, √3/4 से मल्टीप्लाई करना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है मेरे भाइयों, तो आप लिखेंगे एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड मुझे यहाँ पे कितनी दे रखी है बच्चों, मुझे ए दे रखी है, तो मेरे हिसाब से तो एरिया डायरेक्ट हो गया √3/4 ए स्क्वायर। लेकिन मुझे पता है क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और यूज़ करना है बच्चों हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला यूज़ करना है तो हेरोन्स लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन मुझसे कही है कि इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है ना बच्चों वो 180 है। अब आप कहेंगे सर अगर आपने पेरीमीटर दे दिया ना तो ज़िंदगी का मज़ा आ गया। इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर दे रखा है बेटा मुझे 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम। और बात अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की चल रही है तो यहाँ पे पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, मतलब मुझे 3a दे रखा है। 3a मुझे कितना दे रखा है 180, तो a की वैल्यू मुझे पता लग गई 180/3 दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो मेरा ये काम हो गया कि मुझे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पता लग गई 60 सेंटीमीटर। अब अगर मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ, जैसे एग्जाम में बेटा अगर आपसे कहा जाए ना हेरोन्स लगाओ कुछ भी लगाओ, तो अभी तो एमसीक्यू का प्रोग्राम चल रहा है, तो एमसीक्यू में तो कोई पूछने नहीं आएगा कि बेटा आपने हेरोन्स लगाया कि क्या लगाया। तो ये फॉर्मूला सबसे सिंपल है, बहुत काम आएगा और बहुत ईजी गोइंग आपकी कैलकुलेशन को आसान कर देगा। तो आप लिखेंगे एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितनी निकाली बच्चों मैंने, साइड मैंने यहाँ पे निकाली 60, तो 60 का स्क्वायर करना मतलब 60 इंटू 60, ये लो सा 4 से 60 कट जाएगा आपका कितनी बार, 15 बार। और आप अगर 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 90, 900, और 900 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे दोस्तों, √3 से। 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज द एरिया। अब ये मैंने अपने फॉर्मूले से निकाला, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, अपनी जो शॉर्ट ट्रिक है।
अब अगर मान लो कोई आदमी आपके पीछे पड़ जाए, मैं तो नहीं पढ़ूंगा खैर, ठीक है, मत टेंशन लो, लेकिन कोई आदमी आपके अगर पीछे पड़ जाए कि भैया हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल के बताओ, तो हेरोन्स से भी निकाल देंगे, क्या बुराई है इसमें। हेरोन्स से कैसे निकालेंगे, हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हेरोन्स वाला। भाई याद रखिए साइड कितनी आ गई 60। अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखिएगा आप कहेंगे हेरोन्स लगाना है, तो हेरोन्स लगाने के लिए एरिया इक्वल टू रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वाली कहानी अप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों। एरिया इक्वल टू रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। एस कितना है बेटा, एस जो है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। हमें यहाँ पे पेरीमीटर पता था कितना, पेरीमीटर मैंने आपको दिया था दोस्तों, आपको पेरीमीटर मैंने अभी यहाँ पे दिया था बेटा, एक सेकेंड, कितना था पेरीमीटर हमारा 180, पेरीमीटर दिया था बच्चों मैंने आपको 180, तो आपने साइड निकाली थी 60, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 180 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एस मिल जाएगा बेटा 90 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा काम। हमारे पास पेरीमीटर था बच्चों कितना 180, 180 को 2 से डिवाइड कर दूंगा 90 आ जाएगा, एस की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो एस की जगह क्या लिख दूंगा बच्चों 90 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए। 90 में से 60 को माइनस करूंगा बेटा कितना आ जाएगा 30, हर बारी 30 आएगा, क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों साइड क्या है इक्वल है, क्योंकि बेटा यार इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना यार, तो तीनों साइड इक्वल ही तो आएगी। तो हमने क्या कर दिया 30 इंटू 30 इंटू 30, ये लो हमारा काम हो गया। रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा हेरोन्स फॉर्मूला होता है। अप्लाई किया, वैल्यू पुट करी, तो एरिया इक्वल टू रूट के अंदर 90 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, आप जानते हैं मैंने आपको पहले भी ट्रिक सिखाई थी, जितनी भी जीरोज है भाई आंसर तो यही आना है ना, तो इसको अब हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल के दिखा रहा हूँ, आंसर तो यही आना है 900√3। जीरो कितनी है 1 2 3 4, 4 जीरो अलग कर दो, और ये क्या दे रखा है आपको 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आप जानते हैं 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4 4 जीरो। आपको पता लग गया बच्चों, यहाँ पे कहानी क्लियर हो गई। ये जो 9 है बेटा, ये 9 परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो ये 9 का पूरा यहाँ पे 9 बाहर आ जाएगा। ये लो, ये कितने जीरो है 1 2 3 4, 4 जीरो है, 2 जीरो आप बाहर ले लो, ये आ गया बच्चों 900। ये 3 जो है ये बेचारा बैचलर रह जाएगा, रूट में रह जाएगा 900√3, और पीछे लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम पिक्चर, यहाँ पे भी यही कहानी थी, यहाँ पे भी यही कहानी थी। एरिया चेंज थोड़ी हो सकता है यार, एरिया कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि फिगर ही चेंज नहीं हुआ। अगर फिगर वही है तो एरिया कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये हो गई हमारी कहानी। तो आप चाहें तो मेरा वाला फॉर्मूला लगाइए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर आप चाहें तो हेरोन्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हेरोन्स जब पूछा जाए तो ही लगाइए। ऐसे केसेस में आपके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो है वो ये है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आया सब कुछ यहीं से ही है, लेकिन हम डायरेक्ट उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें बेटा MCQ क्वेश्चंस में टाइम सेव भी करना होता है। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता ही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 3 इंटू साइड, अभी अपन ने अप्लाई किया था। एक और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ इसी क्वेश्चन में, जो आपके पास पूछी नहीं गई है। एरिया के बारे में तो आपने शॉर्ट ट्रिक याद कर ली, अगर आपको कभी एल्टीट्यूड के बारे में बात करनी हो, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने आपको दिया बेटा, इसका नाम है ABC, मैं आपसे बोलूँ यहाँ से मैंने ये एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया AD। अगर मुझे कभी ये एल्टीट्यूड निकालना है तो इसके लिए भी मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है, याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एल्टीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। ये एरिया का फॉर्मूला तो है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और एल्टीट्यूड का फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड। मतलब साइड पता है तो सब कुछ पता लग जाएगा, क्या एल्टीट्यूड भी पता लग जाएगा, एरिया भी पता लग जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि एल्टीट्यूड दे रखा है तो साइड पता लग जाएगी, एरिया दे रखा है तो साइड पता लग जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, तो मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी कहानी सुना दी। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 2 वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपके लिए तैयार हो चुका है। तो देखिए, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, पहला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग था, आप सभी को समझ में आ ही गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, ये भी है ना आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो जिन बच्चों को बहुत मन से इच्छा होती है ना, सर NCERT के क्वेश्चन आप नहीं करवाते, NCERT भी करवा दो सर, एक्स्ट्रा तो करवाते हो NCERT भी करवा दो, तो बेटा उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
क्वेश्चन अच्छे हो तो एनसीईआरटी के भी करवाता हूँ। मुझे सिर्फ क्वेश्चन अच्छे लगने चाहिए भाइयों। मुझे क्या है, क्वेश्चन पसंद आता है ना, तो फिर इट डजेंट मैटर फॉर मी कि वो एनसीईआरटी का हो, आर डी शर्मा का हो, आर एस अग्रवाल का हो, या अपनी अध्ययन क्लासेस की बुक का हो, किसी का भी हो। मैं सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करता हूँ, क्वेश्चन मज़ेदार होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखिए बेटा, फ्लाईओवर है, आप जानते हैं, इस तरीके से ऐसे करके एक मैं इमेज बना देता हूँ। अब यहाँ पे ट्रायंगुलर बनाना है तो थोड़ा ट्रायंगुलर शेप दिखा देते हैं, और ये आपका फ्लाईओवर बना दिया मैंने इस तरीके से, और ये इधर ये ट्रायंगुलर साइड वॉल। तो देखिए यहाँ से कार जाएगी, यूँ जाएगी और यूँ उतरेगी। आपसे बोला जा रहा है द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स, इधर भी एक वॉल है, उधर भी एक वॉल है, ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। इस वॉल को, इधर वाली ये जो वॉल है बच्चों, इसको मैंने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ में लिया। इस वाली वॉल को चाहता तो मैं उसको भी ले सकता था। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है बोथ साइड ऑफ ट्रायंगुलर फ्लाईओवर, तो ये फ्लाईओवर जो है बच्चों, इसकी दोनों साइड को कभी कभी मैं रेंट पे ले सकता हूँ, कभी एक को ही ले सकता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में मैंने एक साइड को रेंट पे लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा पोस्टर चिपकाना है मेरे भाइयों। यहाँ पे मुझे मेरी फ़ोटो चिपकवानी है, मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। ये एडवर्टाइजमेंट देना है बच्चों, मैथ्स विजार्ड बाय करण सर। ये एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा हूँ। अब ये एडवर्टाइजमेंट करने जा रहा हूँ ना बेटा, तो ये लोग मुझसे पैसे लेंगे, ऐसे फ्री में मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि भैया ये वाली लेनी है या ये वाली लेनी है, इन्होंने पैसे ज़्यादा बताया बेटा मेरे को, तो मैंने क्या किया, एक ही वॉल काम में ले ली। अब अगर आपकी फीस बढ़ा दूंगा तो नेक्स्ट ईयर से दोनों वॉल काम में ले लूँगा। तो देखिए, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर, 122, 22 एंड 120। इस वॉल्स की जो साइड है आपको दे रखी बेटा 122, मतलब आपको एक साइड दे रखी ए 122 मीटर, एक साइड बी दे रखी है आपको 22 मीटर, और एक साइड दे रखी सी, वो दे रखी बच्चों आपको 120 मीटर। ठीक है, मुझसे कहा जा रहा है द एडवर्टाइजमेंट गिव्स एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे 1 साल की जो अर्निंग है, भैया मैं अपने फ़ोटो वगैरह चिपकवा रहा हूँ तो ये कंपनी तो क्या पैसे लेगी मुझसे, तो 1 साल की 1 मीटर स्क्वायर पे, पर मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब अपने को एरिया निकालना पड़ेगा। भैया कितने एरिया पे आप अपनी फ़ोटो चिपकवाना चाहते हैं, पोस्ट करवाना चाहते हैं, तो इन्होंने कह दिया 1 मीटर स्क्वायर पे 5000 रुपये लगेंगे। किसके? 1 साल के। तो 1 साल के लगेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे 3 मंथ्स के लिए किराए पे दे दो, तो हम बोल रहे हैं कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा उस कंपनी को जो मेरे पोस्टर चिपकवा रही है। मेरे चिपकाना, जब पोस्टर चिपकाना है तो ठीक है साहब। हमने क्या देखा कि भैया ये एक ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स है वो दे रखी है 122, 22 और 120। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अब मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पे हेरोन्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया, तीनों साइड दे रखी है तो हेरोन्स ही तो लगेगा सर। बेटा अगर तीनों साइड दे रखी है तो उस कंडीशन में हमेशा एक बात अगर आप चेक कर लो तो मज़ा आ जाएगा। सबसे बड़ी साइड क्या है बेटा यहाँ पे 122, सबसे बड़ी साइड जो है वो 122 है। अगर आपका इसका स्क्वायर करते हैं, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, ये ए का अगर आपने स्क्वायर किया, मतलब 122 का आपने अगर स्क्वायर किया, वो स्क्वायर अगर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए तो हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे तो क्या हो गया, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इक्वल टू रिमेनिंग दोनों साइड के स्क्वायर का सम। मतलब यहाँ तो पाइथागोरस लग गई, और पाइथागोरस लग गई तो फिर ये ट्राइंगल क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना तो बच्चों का खेल है यार, हाफ बेस इनटू हाइट, जो पहले से करते आ रहे हैं आज भी वही कर डालेंगे। लेकिन पहले पता तो कर लो, ए स्क्वायर निकालना है, मतलब 122 का स्क्वायर करना। अब 122 का स्क्वायर करना है तो बच्चों देखिए 122 को 122 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाइयों। मल्टीप्लाई करता हूँ आपके लिए, 2 2 जा 4, 12 2 जा 24, ये आ गया। सेम पिक्चर यहाँ पे आएगी, ये आ गया 2 4 4। ठीक है साहब। उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा, उसके बाद बच्चों 1 का नंबर आ जाएगा। 1 को करेंगे तो 122 ही आ जाएगा, ये आ गया 122, ये आ गया 4 4 और 4 8, 4 2 6 6 और 2 8, 2 और 2 ये आ चुका है मेरे भाइयों यहाँ पे 4, और आ गया मेरे पास 14884। आंसर कितना है दोस्तों, 14884। अब ये क्या आना चाहिए, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। तो मैंने देखा कि भैया ऐसा हो रहा है क्या, देखते हैं।
b का स्क्वायर करना मतलब 22 का स्क्वायर करना है। अब 22 का स्क्वायर तो बहुत सिंपल है यार, मैंने आपको कहा था 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद रखना। तो 22 का स्क्वायर करूँगा, b स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर होता है बच्चों 484। 22 का स्क्वायर होता है 484। c कितना है 120। 120 का स्क्वायर करेंगे, बच्चों का खेल है। 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144, एक जीरो है तो 2 जीरो कर दीजिए, तो c स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। 12 का तो आ गया 144, उसकी बारात में 2 जीरो। ये हो गया मेरा काम। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके देखना है। b स्क्वायर और c स्क्वायर को प्लस करके देखता हूँ। c स्क्वायर कितना है 14400। b स्क्वायर कितना है 484, 484 प्लस करता हूँ 4 8 4 और 4 8 14884। मज़ा आ गया ज़िंदगी का। 14,884 और यहाँ पे भी 14,884। इसका मतलब भैया ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई हो गई भैया। यहाँ पे मुझे पता लग गया कि मैंने वेरीफाई कर दिया दोस्तों आपके लिए। एक सेकंड मेरे भाइयों, मेरा स्पेशल डस्टर भी मैं ले ही लेता हूँ, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। बच्चे कहते हैं सर आपका डस्टर का अंदाज़ बड़ा पसंद आता है, तो बेटा अपने स्टाइल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया 14884, ठीक है साहब, और यहाँ पे आ गया 14884। तो मैंने क्या देखा, मैंने चेक किया यार कि जो a स्क्वायर है ना वो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका नाम लिख दो आप यहाँ पे a b c। अब अच्छे से प्रॉपर वे में दिखा देते हैं भैया ये ट्राइंगल, ठीक है, जहाँ पे मेरा क्या फोटो चिपका हुआ है बच्चों इस वाली वॉल पे। तो यहाँ पे मैंने देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। अगर ऐसा है तो फिर मैं बोलूँगा दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हैंस ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पहले प्रूव करना पड़ेगा। मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता बेटा तो वो पागल हो जाता, वो हेरन्स लगाता, और हेरन्स लगाता तो उसको थोड़ी स्टेप्स ज़्यादा करनी पड़ती। मैं स्मार्ट आदमी हूँ, जल्दी काम कर लेता हूँ। तो मैंने देखा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बेटा क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सिर्फ एरिया निकालना है। तो वही नॉर्मल फॉर्मूला, एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप कहेंगे सर जी जो सबसे बड़ी साइड होती है वो तो हाइपोटेनस है, वो तो आपकी ए है, बी और सी जो है वो आपके बेस और हाइट हैं। तो हम लिख देंगे 1/2 बेस। बेस कितना है मेरे बच्चों, बेस आ गया मेरे पास यहाँ पे 120 और हाइट आ गई दोस्तों कितनी 22। एक काम करना है, 2 से ये कट जाएगा बच्चों 60 बार। 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 22 को 6 से करेंगे 132 आएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 20 26 6 2 जा 12 2 1 कैरी 12 और 113। झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, सच बोलता हूँ। तो आ गया मेरे पास 132 और उसके बारात में बेटा एक जीरो लगा देंगे। तो ये हो गया मेरा काम, 1 3 2 0 और पीछे लगा देंगे बेटा मीटर स्क्वायर। 1320 मीटर स्क्वायर, ये हो गई हमारी कहानी। एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये एरिया की पिक्चर हो गई क्लियर। अब क्या करना है भाइयों, अब तो बहुत सिंपल काम है। अब तो मुझे रेंट पे करना है बेटा। रेंट क्या करना है, मुझे दे रखा है कि पर मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का जो रेंट है वो कितना है बच्चों, 1 साल का रेंट है 5,000 रुपये। तो बेटा 1 साल का रेंट है ना, तो पहले 1 मंथ का निकाल लूँ। 1 मंथ का निकालूंगा तो क्या करूँगा, इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है बेटा कि अगर बात चल रही ईयर में, मैं बात कर रहा हूँ मंथ में, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो रेंट पर मंथ पर मीटर स्क्वायर, ये बात लिख देते हैं। रेंट पर मंथ पर मीटर स्क्वायर क्या 5000 डिवाइडेड बाय, ये आ गया मेरे दोस्तों 12। 5000 को 12 से डिवाइड कर देंगे, इतना मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, 1 मंथ का रेंट आ जाएगा। अब 1 मंथ का मेरा रेंट जो है वो है 5000 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है दोस्तों, ये 1 मंथ का रेंट है। कितने मंथ के लिए मैंने वॉल को हायर किया है, मैंने वॉल को हायर किया है 3 मंथ के लिए। तो पहले 3 मंथ का निकाल लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3। रेंट पर मंथ, तो यहाँ पे लिख दूंगा रेंट फॉर 3 मंथ्स। लेकिन अभी मैं सिर्फ पर मीटर स्क्वायर का निकाल रहा हूँ ओनली। रेंट फॉर 3 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर पे 3 महीने का रेंट। 5000 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 से हमारा 12 कट जाएगा दोस्तों 4 बार।
3 से हमारा 12 कट चुका है, 4 बार 4 से ये डेफिनेटली कट जाएगा। देखिएगा आप क्या करेंगे, 4 1 जा 4, या फिर आपको पता है 12 4 जा 48 होता ही बच्चों, तो 12 बार तो कट गया, बचा कितना 2 बचेगा 20, 5 बार 1 2 5 और उसकी बारात में 1 0। तो 3 महीने का पर मीटर स्क्वायर पे जो रेंट हुआ वो हुआ 1250 ये पर मीटर स्क्वायर का रेंट है। मेरे पास एरिया कितना है, मेरे पास जो एरिया है दोस्तों वो है 1320। तो अब आपको मज़ा आ जाएगा। अब आप कहेंगे रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर। भैया 1 मीटर स्क्वायर का पता लग गया, 3 महीने का कितना है 1250, और हमें तो इतने मीटर स्क्वायर का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1320 मल्टीप्लाई बाय, मेरे भाइयों यहाँ पे आ जाएगा 1250। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ज़िंदगी में मज़ा आने वाला है आपको। तो वही दे रखा है बेटा 132, वो दे रखा है बच्चों आपको 125। जीरो तो मैं क्या है सीधा पीछे 2 लगा दूंगा। मैं काम ऐसा करूँगा, 5 को 2 से करेंगे, 5 2 10, 1 कैरी, 13 5 जा 65, 65 और 1 66। ठीक है साहब, ये हो गया इसका काम। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करना दोस्तों, 2 से करेंगे 2 2 जा 4 और 13 2 जा 26, ये आ गया 26। ये लो बच्चों 1 का नंबर आएगा, 1 बहुत सीधा आदमी है, 132 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 3 1, प्लस कर दीजिए 0, 6 और 4 10, 0 1 कैरी, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 का 5 1 कैरी, ये आ जाएगा 6 और ये आ गया मेरे पास 1 16500। मतलब कितना आ गया बच्चों 16,500। लेकिन इसकी बारात में क्या लग रही बेटा, इसकी बारात में लग रही है 16500 और पीछे 2 0 और आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने 125 को 132 से किया है मल्टीप्लाई, 2 0 तो पीछे मैं लगा दूंगा। तो बेटा मैंने ये 2 0 पीछे लगा दी। अब आप काउंट कर लीजिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 रुपीज़। इतने रुपए देने पड़े बच्चों, फीसें बढ़ानी पड़ेगी तुम्हारी। ऐसे कैसे काम चलेगा? इतने महंगे महंगे तो मेरे एडवर्टाइजमेंट लग रहे हैं, शर्म करो थोड़ी यार। 16,50,000 रुपये, समझो मेरी बात को बच्चों। अगले साल से फीस रहेगी बेटा 20,000, ठीक है? इस बार 18 थी, अगले साल से फीस रहेगी मेरे भाइयों 20,000 रुपये। तो ये हो गया बेटा, एक वॉल को अगर किराए पे लिया तो इतना, देख लो गलती से दोनों वॉल अगर किराए पे ले लेता ना मैं, तो कितना हो जाता 33 लाख हो जाता मामला। 16,50,000 तो अभी चल रहा है, एक ही वॉल बढ़िया थी इसलिए मेरे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बच्चों, मज़ा आएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, पसंद आएगा आपको। मेरी चॉइस बहुत अच्छी रहती है क्वेश्चन की। हमें बोला गया है कि अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस भी सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है। ठीक है साहब, इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर, लेकिन मुझे पैरेललोग्राम के बारे में कुछ नहीं दिया गया, मुझे ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे दिए। ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे दी तो मेरा तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं ट्राइंगल की तीनों साइड को लेकर हेरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा, ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। और बेटा जो ट्राइंगल का एरिया है ना, वही पैरेललोग्राम का एरिया है, क्योंकि इसने के रखा है। तो ये बोल रहा है कि उन दोनों का जो कॉमन बेस है, दे आर स्टैंडिंग ऑन द बेस 28। 28 जो है उन दोनों का कॉमन बेस है। हमें हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की। क्या करना है, दिक्कत ही नहीं है, एरिया निकाल लो ट्राइंगल का। वो किसके बराबर आ जाएगा? पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर। फिर पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला टिका दो यार। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाइयों? बेस इनटू हाइट, वो लगा देंगे। उसके बाद शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया निकालना है तो बेटा अब मैं डायरेक्ट करूँगा आपकी बार। ये पहली साइड है ए 26, ये दूसरी साइड है बी 28 और ये तीसरी साइड है सी, वो है बच्चों 30 सेंटीमीटर। 26 28 30 तीनों साइड मुझे पता है। एरिया के लिए क्या आएगा बेटा? रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये मैंने मेरा फॉर्मूला लगाया बच्चों। आप कहेंगे सर एस, एस का मतलब वही सेमी पेरीमीटर, तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। एस इजिकल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। एस इजिकल टू 30, 30 में 28 प्लस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 58। और
58 में मुझे प्लस करना है 26 को, 8 और 6 14 का 4 1 कैरी 5 1 6 6 और 2 8 84 84 को डिवाइड करना है बच्चों किससे, 84 को मुझे डिवाइड करना है 2 से। आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना बच्चों, 42। तो 42 सेंटीमीटर ये मेरे पास एस की वैल्यू आ चुकी है। एस कितना आ गया, 42। एस 42 है, जाके पुट कर देते हैं एरिया इक्वल टू रूट के अंदर एस की जगह लिख दिया 42 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए। 42 में से 26 को माइनस करना है, एस माइनस ए निकालना है ना, तो क्या करेंगे 42 में से 26 को माइनस करेंगे, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा बच्चों, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, ये आगे 16 सीधा लिख दिया मैंने यहाँ पे 16। एस माइनस बी, एस माइनस बी अब आपको पता लगी क्या होगा बेटा, जब इसको माइनस किया 26 को तो कितना आया 16, अगर 28 को करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 14 आ जाएगा। ये 42 में से 28 को माइनस करेंगे, 14 की टेबल याद होनी चाहिए बेटा तो और ज़्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, माइनस करेंगे 14 आएगा, ये आ गया 14 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। अब ये तो सबसे आसान कैलकुलेशन है, 42 में से 30 को माइनस करेंगे बच्चों 12 आ जाएगा, ये 12 लिख दिया। एरिया निकालते हैं फटाफट। रूट के अंदर इतना कुछ मुझे दे रखा है, मैंने क्या सिखाया था, जब भी आपको रूट के अंदर कोई सा भी नंबर दे रखा हो, अगर आपको दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है जब तो काम बन जाएगा, नहीं दिख रहा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, सबसे बेस्ट अप्रोच है मेरी। तो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो पहले 42 के प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 42 के अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा मेरे भाइयों, तो ये रहा मेरे पास 42, 2 से करेंगे बच्चों 21, 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 7 किसकी जगह, 42 की जगह 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है साहब। मल्टीप्लाई बाय 16 याद करवा दिया मैंने आपको बहुत अच्छे से, 2 की पावर 4 होता है, तो 16 का मतलब क्या आ जाएगा 1 2 3 4 टाइम्स हमारा 2 आ गया। 14 क्या होता है बेटा 2 इंटू 7, 14 होता है 2 इंटू 7, और 12 क्या होता है, 12 होता है बच्चों हमारे पास 4 3 जा 12, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। ये लो भैया, अब क्या करना है, अब तो बेटा जोड़े बनाने, पेयर बनाने, अब तो अपने को यहाँ पे कुंडलियाँ मिलानी बेटा, कि भैया जिसकी कुंडली मिल गई उनकी शादी करवा दो और यहाँ भारत की पॉपुलेशन बढ़ा दो, ठीक है, मतलब उनके बच्चे लेके आते जाओ। एरिया इक्वल टू, ये देखिए ये 2 है, ये 2 इस 2 के पास गया, इनकी सेटिंग हो गई, इनका काम तैयार है, ये बेटा इनका बच्चा ज़िंदगी में आ गया, ठीक है साहब। उसके बाद बेटा ये रहा 3, और वहाँ पे भी 3 है, इस 3 ने इस 3 को पकड़ लिया कि बेटा हमारी भी जुड़ी मिलाओ, ठीक है तुम्हारे भी मिलाओ, ये तुम्हारे भी बच्चे बाहर, ये लो पेड़ बन गया, जिनका पेड़ बन जाएगा उनके बच्चे दुनिया में आ सकते हैं, अधिकार है, राइट से, ऑथेंटिक है मामला, ठीक है साहब। ये 7 कहता है कि हमें भी 7 मिल गया, हमारी भी जोड़ी बनाओ, बना देते हैं बेटा, हमारा तो काम ही यही है, ये लो तुम्हारी भी बना दी जोड़ी, ये आ गया 7। फिर उसके बाद देखिए ये 2 और ये 2, ये दोनों फिर तैयार, इनका भी मामला ये लो बाहर, फिर ये दोनों फिर तैयार, इनका भी ये लो मामला बाहर, और फिर ये दोनों तैयार, इनका भी मामला बाहर। मतलब यहाँ तो बेटा किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी, सब एक से बढ़कर एक है, सब तैयार हो गए कि हमारी भी शादी करवाओ, हमारी भी शादी करवाओ, हमारी क्यों नहीं करवा रहे हो सर, ये लो भैया करवा देते हैं, सबकी हो गई, सबकी हो गई, तो ठीक है अब हो गई, तो इनके ये जो भी बच्चे आए ना बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, ये लो साहब। पहले तो 2 वालों को कर लेते, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को 3 से करेंगे 48, फिर 48 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा हमारा एरिया। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 7, ये काम करना है, 48 मल्टीप्लाई बाय 7, 8 7 जा 56, 6 5 कैरी, 7 4 जा 28, 28 में 5 को प्लस करेंगे 33, 336, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे दोस्तों हमारा ये ट्राइंगल का एरिया आ चुका है, और जो ट्राइंगल का एरिया है वही पैरेललोग्राम का एरिया है। अब ज़िंदगी सेट होने वाली है, देखना दोस्तों। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है दोस्तों, पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, हमेशा याद रखना, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा, जो ट्राइंगल का एरिया है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मुझे इंडिकेट किया गया है अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर हैविंग द सेम एरिया। 336 यहाँ पे लिख देंगे, 336 इक्वल टू, लिख दिया साहब 336 इक्वल टू बेस, बेस कितना बच्चों, दे आर स्टैंडिंग ऑन द बेस 28,
बेस की जगह आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या निकालनी है हमें? हाइट निकालनी है। हाइट निकालनी तो उसके साथ 28 क्या है बेटा? मल्टीप्लाई में। कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। हम लिखेंगे हाइट इक्वल टू 336 अपॉन 28। सीधा आदमी हूँ बेटा, सीधे काम करूँगा। पहले मुझे लगा कि ये 4 से कट रहे हैं, 4 से काटने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए 4 से 28 कट गया मेरे भाइयों 7 बार। 4 से ये कटेगा 4 8 जा 32, 1 बचेगा 16 हो जाएगा। 4 4 जा 16। अब 7 से 84 कट जाएगा 12 बार, क्योंकि 12 7 जा 84 होता है, इसलिए कहता हूँ टेबल आनी चाहिए। और अपना क्या है? अपना तो ध्यान ही किसी और दुनिया में रहता है। वो क्या करेंगे? टेबल वेबल याद करके आनी चाहिए बेटा। तो 7 से 84 कट जाएगा 12 बार। तो हाइट कितनी आ जाएगी बेटा? हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था और मैंने फाइंड आउट कर दिया। ये हो गई बल्ले बल्ले। तो हाइट आ गई हमारे पास कितनी? 12 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन और लेके आता हूँ, मज़ा आएगा भाइयों। तो भाइयों देखिए क्वेश्चन तैयार हो चुका है, एकदम शानदार है, मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन देखने में। अ ट्राइंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स। एक ट्राइंगुलर पार्क है, तो बना लेते बेटा, एक ट्राइंगल बना लेते, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये हमने एक ट्राइंगुलर पार्क बना लिया बेटा, जिसकी साइड्स दे रखी 120 80 और 50। ये मैंने बोल दिया ये 120 है, फिर मैंने बोल दिया भाइयों ये वाली 80 है, 80 मीटर है, और ये वाली क्या है? 50 मीटर है। नाम भी दे देते हैं ट्राइंगल का, क्योंकि बेटा अगर आपका नाम नहीं ले तो आपको भी बुरा लगता है ना, ट्राइंगल को भी बुरा लग जाता है कि मेरा नाम तो लो। ये एक ट्राइंगल है बेटा ABC। इस ट्राइंगल की तीनों साइड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब भाइयों देखिए, अ गार्डनर धनिया। आजकल देखो बेटा अंट शंट नाम हो जाते हैं, किसी का कुछ भी नाम आ जाता है। अ गार्डनर धनिया। अब धनिया नाम का कोई गार्डनर हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। इसके चारों तरफ फेंसिंग करना चाहता है। फेंसिंग ये वर्ड जब भी आ जाए ना मेरे भाइयों, मतलब पेरीमीटर की बात चल रही है, क्योंकि फेंसिंग होती है आउटर बाउंड्री पे। तो ये धनिया क्या करना चाह रहा है बेटा? फेंसिंग करना चाह रहा है इसके चारों तरफ। एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड इट। और अंदर घास लगाना चाहता है, अंदर ग्रास लगाना चाहता है धनिया। लगाओ लगाओ, मर्जी पड़े जो लगाओ। तुम्हारा नाम ही धनिया है, तुम काम ही उल्टे सीधे करोगे और करोगे क्या ज़िंदगी में। बहुत जोरदार नाम है बेटा धनिया। ये धनिया अंदर ग्रास लगाना चाहता है, ये ग्रास लगा दी बेटा, धनिया का काम कर दिया। आगे कहा जा रहा है हाउ मच एरिया डज शी नीड। और ये तो लफड़े हो गए बेटा, धनिया तो यहाँ पर लड़की है, अपन तो इसको आदमी समझ के काम कर रहे थे कि भैया धनिया जो है वो ये काम कर रहा है। धनिया दीदी, हाँ बेटा बुरा मान जाएगी बेटा धनिया दीदी। तो धनिया दीदी जो है ना, धनिया दीदी जो है वो क्या करना चाह रही है बेटा? अंदर घास लगाना चाह रही है। ये ऐसे काम कर रहे हैं, ये अपन से भी करवा रहे हैं। तो धनिया दीदी अंदर ग्रास लगाना चाहती है। तो कहा जा रहा है कितने एरिया की ज़रूरत है। अरे भैया ये क्या है? ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दो ना, क्योंकि धनिया दीदी अंदर ही तो घास लगाना चाहती है। तो पहली बात तो ये, यहाँ तक का आंसर तो क्लियर हो गया। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, मतलब उसको कितने एरिया की ज़रूरत है ग्रास का प्लांटेशन करने के लिए। पहले यहाँ तक का आंसर निकाल लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे? धनिया दीदी, धनिया दीदी एरिया ऑफ ग्रास इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। जितना आप ग्रास का एरिया चाह रही है ना, मतलब आप ट्राइंगल का एरिया निकलवाना चाह रही है हमसे इनडायरेक्टली, तो एरिया ऑफ ग्रास इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ठीक है साहब, निकालना स्टार्ट करते हैं। पहली साइड A, दूसरी B, तीसरी C। A की वैल्यू 120, B की वैल्यू 80 और C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? C की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 दे रखी। आ क्या गई? 120 और 80 200। 200 में 50 को प्लस करेंगे 250, 250 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो S निकल जाएगा। S आ जाएगा बच्चों 250 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 125। और पीछे लगा देंगे क्या? सेंटीमीटर, जो भी दे रखा है मीटर, ये तो बेटा मीटर लगा देंगे। तो S कैसे निकालेंगे? तीनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। आ गया S आ गया मेरे पास 125 मीटर। सेमी पेरीमीटर आ चुका है। ठीक है भैया, सेमी पेरीमीटर आ चुका है। तो मैं एरिया का फॉर्मूला लगाऊं, मैं किसका इंतजार कर रहा हूं? तो ऊपर ही लगा देते हैं, जहाँ तक कि अपन इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं मिटा देते हैं बच्चों वहाँ तक का। तो हमसे कहा जा रहा है कि धनिया दीदी जो है ना अंदर घास लगाना चाह रही है, तो कितने एरिया पे घास लगाएगी? एरिया इक्वल टू रूट के अंदर भाइयों S माइनस C। S कितना है बच्चों? सीधा आपकी बार फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। S आया 125 मल्टीप्लाई बाय S माइनस A। 125 में से 120 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है ना बच्चों, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय S माइनस B। 125 में से अब की बार आपको 80 को माइनस करना है बच्चों, आ जाएगा 45।
ये आ गया मेरे भाइयों 45। आपकी बार 125 में से 50 को माइनस करना है, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों कितना 75। ये आ गया हमारे पास 75। अब इसको मैंने क्या सिखाया था, मेरी ट्रिक से करना, कभी भी गलत नहीं होगा। जो भी नंबर आपको बच्चों दिख रहा है अगर आप उसके प्राइम फैक्टर कर दें तो सबसे बेटर रहेगा। परफेक्ट स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा बाहर आ जाएगा। मैंने देखा 125 होता है 5 का क्यूब, 1 2 3, 5 तो 5 ही रहेगा बेटा। 45 होता है 9 5 जा 45, तो 9 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। 75 होता है बच्चों 25 इंटू 3। 25 क्या होता है 25 होता है 5 इंटू 5 और ये 3। ये कर दिया मैंने यहाँ पे बच्चों। तो देखिए अब ये आंसर निकालना है ना, तो हमारा सबसे बेस्ट वाला प्रोग्राम बेटा, जिनके जोड़े बन जाएंगे, जिनके पैर बन जाएंगे, जिनको अधिकार मिल जाएगा बेटा क्या अपने बच्चे दुनिया में लाने का, शादी वादी करने का, तो बेटा कर देते हैं। इन दोनों की हो गई मस्त वाली सेटिंग, इनका तो ये 5 बाहर, फिर इन दोनों की भी हो गई, इनका भी 5 बाहर, फिर इनकी भी हो गई, इनका भी 3 बाहर, फिर बेटा इनकी भी हो गई, इनका भी 5 बाहर। बेटा इन दोनों की नहीं हुई अब की बार, गुस्से में है ये दोनों। तो गुस्से में तो क्या करें यार बेटा, मल्टीप्लाई कर दे, बैचलर है ना, गुस्सा आ रहा थोड़ा। 5 3 जा 15, तो रूट के अंदर 15, 5 3 जा 15, तो रूट के अंदर क्या आ गया बेटा 15। 5 5 जा 25, 25 को 5 से करेंगे 125, 125 को 3 से करेंगे 375 आएगा। आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार कर देता हूँ, 125 इंटू 3, 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी, और ये देखिए मेरे दोस्तों 375 आ गया। 375 और बारात में क्या चल रहा है बेटा रूट 15, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से ताकि और दिखता रहेगा। एरिया इक्वल टू 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। रूट में आ रहा तो आना तो क्या करें, एरिया इक्वल टू, धनिया दीदी ने जितने एरिया में ग्रास का प्लांटेशन किया है वो एरिया है बच्चों 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। अब धनिया दीदी आगे एक और नया कांड कर रही है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। धनिया दीदी ने क्या किया बेटा, फेंसिंग करी इसके चारों तरफ, किससे, विद बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर क्या होता है बेटा, वो नुकीला नुकीला जो तार होता है ना, फेंसिंग करने के लिए जो काम में लगाया जाता है, ताकि कोई भी आदमी चढ़े ना, यूं कुछ ना करे, हाथ वाथ रख दे तो बेटा उसके हाथ रख दे चक्कर पड़ जाए, तो कोई भी आदमी चढ़े नहीं, कोई भी जानवर अंदर घुसे नहीं, जानवर भी अंदर घुसेगा तो बेटा उसके चुभ जाएगा ना, उस वायर को बोलते हैं बेटा बार्ब्ड वायर। मतलब दीदी जो है ना, धनिया दीदी ऐसा ऐसा तार ला रही है, ऐसा नुकीला नुकीला तार चारों तरफ लगाएगी ऐसे, और ऐसा तार बांध रही है यहाँ पे, जानवर की 12 बजा देगी दीदी, कहाँ से घुसेगा जानवर, लग घुस के बता देगी जानवर, जानवर बना देगी उसको धनिया दीदी। लेकिन अब देखिए धनिया दीदी एक कांड कर रही, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, लीविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। अरे भैया दीदी अंदर तो आएगी, इसके अंदर घुसेगी कि नहीं घुसेगी दीदी, या दीदी कूद के आ जाएगी, बेटा दीदी को अंदर आना है ना, गेट दे रही दीदी। दीदी क्या कर रही है, एक गेट दे रही है यहाँ पे कि 3 मीटर का एक गेट दे दो, 3 मीटर का एक गेट दे दो ताकि हम एंट्री कर सकें। तो बेटा 3 मीटर का अगर आपने गेट दे दिया ना यहाँ पे, तो ये जो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक 120 था ना, उसमें से 3 माइनस हो जाएगा पहले तो, ठीक है। तो जितनी फेंसिंग की ज़रूरत है, फेंसिंग का मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर पहले आप इसका पूरे का निकाल लीजिए, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला था मेरे भाइयों कितना 250, ठीक है। उस 250 में से किसको माइनस कर देंगे 3 को, तो आपको पता लग जाएगा कि फेंसिंग के लिए कितनी ज़रूरत है। तो आप कहेंगे पेरीमीटर, या फिर वायर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग लिख देते हैं, रिक्वायर्ड वायर फॉर फेंसिंग। फेंसिंग के लिए कितने बार्ब्ड वायर की जरूरत पड़ेगी भाई। पहले तो सीधी सी बात है, अगर दीदी गेट नहीं देती ना तो जितना पेरीमीटर है उतना ही हमारा क्या बार्ब्ड वायर काम में आता है। लेकिन दीदी को भी तो अंदर जाना है बेटा, गेट के लिए तो स्पेस देना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड वायर फॉर फेंसिंग इक्वल टू 250 पेरीमीटर माइनस 3 मीटर का गैप इक्वल टू 247 मीटर। इतने वायर की दीदी को जरूरत पड़ेगी, धनिया दीदी इतना वायर लेके आएगी। फिर कहा जा रहा है कि कॉस्ट कितनी पड़ेगी धनिया दीदी को, तो भैया कॉस्ट निकालने का तो फॉर्मूला सीधा सीधा सा होता है। अगर एरिया की बात चल रही है तो एरिया इंटू रेट, और फेंसिंग या पेरीमीटर की बात चल रही है तो पेरीमीटर इंटू रेट। तो कॉस्ट के लिए क्या लिखेंगे बेटा, कॉस्ट इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट। पेरीमीटर कौन सा, ये वाला, मतलब जिस पे दीदी ने फेंसिंग करी है। तो कितना आया बच्चों 247,
तो 247 मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितनी दे रखी है बच्चों? 20। 247 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 247 को 2 से कर दीजिए, एक जीरो उसकी बरात में लगा देंगे। तो 247 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करिए, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 24 को 2 से करेंगे 48, 48 और 1 49, तो ये आ गया मेरे पास 49 494। तो यहाँ पे आ जाएगा 494 और उसके पीछे एक जीरो आगे लगा दीजिए बेटा, रुपीज़ का सिंबल, रुपीज़ 4940। धनिया दीदी को इतने रुपीस खर्च करने पड़ेंगे किस काम के लिए? अगर दीदी बार्ब्ड वायर लगाना चाहती है, कोई भी दीदी के इस प्लॉट के अंदर ना घुसें, दीदी इस चीज़ से प्रोटेक्शन कर रही है कि कोई जानवर अंदर ना कूद जाए, या आपके जैसा कोई पागल आदमी अंदर कूद नहीं जाए, और कूदे तो हाथ लगाते चक्कर पड़ गया। ये वाला काम दीदी ने किया है बेटा। तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे दीदी, 4940 रुपीज़। ठीक है बच्चों, मज़ा आया? ये हुई बात बेटा। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए लास्ट, और उसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म और आपको मज़े आ जाएंगे बेटा ज़िंदगी के। अपना आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अ फील्ड इज़ इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। एक फील्ड है जो ट्रेपेजियम शेप का है मेरे दोस्तों, और हमसे कहा गया उसकी जो पैरेलल साइड्स है वो है 25 मीटर और 10 मीटर। तो पहले मैं आपके सामने एक ट्रेपेजियम बना देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड है, इसका नाम दे देते हैं ABCD। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम शेप का मैंने आपके सामने एक फील्ड बना दिया है दोस्तों। इसकी जो पैरेलल साइड्स है वो है 25 मीटर और 10 मीटर। डेफिनेटली ये बड़ी है तो 25 है, तो मैंने बोला AB जो है वो कितनी बच्चों? AB दे रखी है मैंने आपको 25 मीटर, और ये दे रखी है मैंने आपको 10 मीटर। एंड द नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड का मतलब ये वाली और ये वाली, तो ये और ये तो पैरेलल है, ये मैंने इंडिकेट कर दिया। ये वाली और ये वाली नॉन पैरेलल है, तो मैंने बोला बच्चों एक तो 13 मीटर है, इसको 13 मीटर बोल दिया, और एक 14 मीटर है, इसको 14 मीटर बोल दिया। हमें इस ट्रेपेजियम शेप वाले फील्ड का एरिया निकालना है मेरे दोस्तों, हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कहानी क्लियर हो गई कि अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो भैया ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का एक तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ करता है कि ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो 8th क्लास में आया था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट पता हो तो आपको मज़ा आ जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस उसको अपन हाइट बोलते हैं। है ही नहीं यहाँ तो हमारे पास, तो बेटा डेफिनेटली हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी 100%। तो मैंने क्या किया, इस वाली वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बेटा, इसका नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे D। थ्रू C ड्रॉ CD परपेंडिकुलर ऑन AB। ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे हाइट की ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो मैंने देखा यार कि अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना चाहता हूँ तो फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो भैया पैरेलल साइड्स तो पता है, ये वाली और ये वाली, लेकिन हाइट नहीं पता। अब ये हाइट ड्रॉ भी कर दी तो इस हाइट को लाना भी पड़ेगा, कैसे लेके आएँ? तो एक और नया कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा दोस्तों। सबसे यूनिक क्वेश्चन है आपकी बुक में, आपके एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर नंबर 12 हेरोन्स फॉर्मूला के अंदर ये वाला क्वेश्चन सबसे यूनिक है, बहुत पसंद है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन और करना पड़ा। मैंने क्या किया बेटा, थ्रू C, इस C से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, थ्रू C ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम दे देते हैं E। थ्रू C ड्रॉ CE, ये मैंने पैरेलल ड्रॉ करी बेटा किसके? DA के। थ्रू C ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। ये कंस्ट्रक्शन मेरा याद रखना आप, वरना हमारे चक्कर पड़ जाएगा। थ्रू C ड्रॉ CE पैरेलल टू DA। C से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी बेटा जिसका नाम है CE पैरेलल टू DA। ऐसा होते ही क्या हुआ, मज़ा आ गया। ऐसा होते ही बहुत शानदार काम हो गया। ये जो इधर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है AECD, ये पैरेललोग्राम बन चुका बच्चों। कैसे बन चुका है मैं आपको बता देता हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि DC पैरेलल है बच्चों किसके? AD के। मुझे पता है पैरेललोग्राम क्यों बन चुका है, क्योंकि DC पैरेलल है AD के। ये जो DC है ना,
ये ऑलरेडी इस AD के पैरेलल है और मैंने एक पैरेलल ड्रॉ कर दी CE मैंने किसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, DA के। मैंने CE पैरेलल ड्रॉ कर दी बच्चों किसके, DA के। 1 मिनट अपने को नाम चेंज करना पड़ेगा बच्चों, वहाँ D है ना, इसका नाम कुछ और कर देते हैं अपन, F नाम दे देते हैं, ये नहीं तो अपने गड़बड़ हो जाती। तो मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन तो ड्रॉ करी है CE, किसके पैरेलल ड्रॉ करी है बेटा, DA के। तो CE पैरेलल DA, ये तो ये रहा रिजल्ट कि भैया CE पैरेलल है, ये रहा CE किसके पैरेलल है, DA के। और ये जो है ना DC पैरेलल है मेरे भाइयों किसके, AF के। DC पैरेलल है AF के। इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करने पे मज़ा आ जाएगा। देखिए ये दोनों रिजल्ट मैं कंबाइन कर लेता हूँ, ये रहा CD पैरेलल AF, ये रहा बेटा CD पैरेलल AF, और ये आपने ड्रॉ करी CE पैरेलल DA। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स के 2 पेयर पैरेलल होते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है मेरे भाइयों क्या, पैरेललोग्राम। तो C पैरेलल DA और DC पैरेलल AF, ये पैरेललोग्राम की एक कंडीशन होती है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हैं ना बच्चों, तो आप क्या करिए, उसकी अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दीजिए। ये टारगेट होता है, अगर आपने कर दिया तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। हालांकि इसके अलावा 2 कंडीशन और भी होती है, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम है, और अगर एक पेयर इक्वल है और वही पेयर पैरेलल है तो भी पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पे जो ज़रूरत है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये पैरेलल है किसके, इसके, और ये पैरेलल है किसके बच्चों, इसके। तो हमने बोला कि DC पैरेलल है दोस्तों किसके, AF के, तो डेफिनेटली AE के भी पैरेलल आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा DC पैरेलल है AE के, DC पैरेलल है AE के, और DA पैरेलल है बच्चों किसके, CE के। इन दोनों कंडीशन से मेरा AECD इज ए पैरेललोग्राम, हैंस AECD इज ए पैरेललोग्राम। ये हो गई मेरी कहानी, इसलिए AECD मेरा पैरेललोग्राम बन चुका है। अब अगर बच्चों ये पैरेललोग्राम है ना, इधर वाला फिगर, तो मैं बेटा बहुत आसानी से इसकी प्रॉपर्टी लगा के अच्छे रिजल्ट लेके आने वाला हूँ। देखिए मुझे पता लग गया कि ये कितना है बच्चों, ये 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है बच्चों, 25 है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स थी, ये 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है। तो बेटा 25 में से अगर मैं इस वाले पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो DC अगर 10 है तो AE भी 10 आएगा। तो AE कितना आ गया, 10 आ गया, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो AE 10 आ गया क्योंकि DC 10 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा तो बिल्कुल कर सकता हूँ, 25 में से 10 को माइनस कर दूंगा, 15 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास 15 सेंटीमीटर। मुझे पता लग गया भाइयों, यहाँ अभी मीटर में, तो मीटर में लिख देते हैं मेरे दोस्तों, थोड़ा ये ध्यान देना है। ये 10 मीटर आ गया, ये तो आ गया मेरे पास 10 मीटर, और ये आ गया मेरे पास 15 मीटर, ये आ गया 15 मीटर। ये 10 मीटर है बच्चों, वो 15 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना दे रखा है मैंने आपको, 25 मीटर दे रखा है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है। ठीक साहब, हमने देखा कि यार AECD पैरेललोग्राम है, तो अगर ये 13 है तो ये भी 13 आएगी। तो CE, अब मैं इसको पूरा मिला देता हूँ भैया, CE मुझे पता लग गया मेरे पास 13 मीटर है। तो अब मुझे मज़ा आने वाला है। मैंने देखा यहाँ पे एक ट्राइंगल है CBE, इस ट्राइंगल CBE की मुझे तीनों साइड पता लग गई। ये वाली आ गई 13, ये वाली आ गई 14, और ये वाली आ गई 15। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। इसलिए इस फार्मूले का अब यूज़ आया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब तक मैं इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालूंगा मेरे बच्चों, तब तक मैं इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो आपने हाइट ड्रॉ करी है ना बेटा, ये इस ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड की बीच की डिस्टेंस तो है ही सही, ये हमारे ट्राइंगल CEB, इसकी भी क्या है बच्चों, हाइट है। तो इस हाइट को निकालने के लिए पहले अपने को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करके अपन ये वाला काम करेंगे बच्चों। तो अपन यहाँ पे एरिया निकालना चाह रहे हैं किसका, ट्राइंगल BEC का एरिया, एरिया ट्राइंगल BEC, ये टारगेट मुझे कंप्लीट करना है। तो वही मेरा फॉर्मूला, क्या लिखूँगा, एरिया अगर निकालना है तो रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या है बच्चों, तीनों साइड का सम, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 13 प्लस 14 27, और 27 में अगर हम 15 प्लस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 42। 42 को 2 से डिवाइड करना है, S की वैल्यू आ जाएगी 21। तो S की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 21।
21 मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए। 21 में से मैं बेटा किसको माइनस करूँगा, सीक्वेंस में माइनस करता हूँ, 14 को माइनस कर देता हूँ, 7 बचेगा, एस माइनस बी। 21 में से अगर मैं 13 को माइनस करूँगा बेटा 8 बचेगा, और 21 में से अगर मैं 15 को माइनस करूँगा तो 6 बचेगा। 6 7 8 वो पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। तो यहाँ पे माइनस किया 6 बचा, वहाँ पे माइनस किया 7 बचा, यहाँ पे माइनस किया 8 बचा। ये मेरे पास एरिया तैयार होने वाला है बेटा। 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6, 21 के प्राइम फैक्टर कर देते हैं 3 इंटू 7, सिखाई रखा है मैंने आपको। 7 का 7 ही रहेगा, 8 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 का आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 3। जिनका पेयर बन जाएगा बेटा उन्हें ज़िंदगी में अपने बच्चे लाने का अधिकार है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 3 है, 3 का पेयर बन गया, ये 3 तो बाहर आ गया रूट से। फिर हमने देखा ये 7 का भी पेयर बन गया, 7 भी रूट से बाहर आ गया। फिर उसके बाद देखा ये 2 है, 2 का भी पेयर बन गया, ये 2 भी बाहर आ गया, और इसके साथ ये 2 भी सेट हो गया, ये भी बाहर आ गया। तैयार है कहानी। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्राइंगल BC का एरिया आ चुका है। अब अपने को इस ट्राइंगल BC की हाइट निकालनी है, तो उसके लिए और मज़ेदार काम होने वाला है। अब की बार हेरोन्स लगाया, अब नॉर्मल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। क्यों? क्योंकि अब की बार बेस पता है, एरिया पता है, तो हम हाइट निकाल सकते हैं। 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो एरिया पता लग गया। अब यार देखिए, एरिया आप चाहे हाफ बेस इनटू हाइट से निकालें, चाहे हेरोन्स के थ्रू निकालें, एरिया तो चेंज नहीं हो सकता भैया। क्यों? क्योंकि फिगर ही चेंज नहीं हुआ, तो एरिया चेंज कैसे हो सकता है। तो अब अपन इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई करके। तो लिखेंगे अगेन एरिया ट्राइंगल BC इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है बच्चों? ये रहा BE, बेस B जो 15 है, और हाइट कितनी बच्चों? CF है। तो हम लिखेंगे हाफ, बेस की जगह लिखा BE और हाइट की जगह लिखा मैंने CF। ठीक है, जो हाइट है वो CF है, और एरिया कितना आया था? 84 आया था। तो इक्वल टू में जाके पुट कर देता हूँ मैं 84। जिसकी वैल्यू पता है वैल्यू पुट कर देता हूँ। B की वैल्यू कितनी है? 15। तो लिखूंगा 1/2 इंटू 15 इंटू CF इक्वल टू 84। ठीक है साहब, ये 2 जो है डिनोमिनेटर में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, और 15 डिवाइड में चला जाएगा। तो लिखेंगे CF इक्वल टू 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। 84 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 15 डिवाइड में चला गया। अब मैंने यहाँ पे चेक किया भाइयों कि क्या ये कटते हैं आपस में, तो 8 + 4 12, 3 से कटता है, 15 भी कटता है। 3 से काट दिया, इसको 5 बार काट दिया भाई, और जो 84 है 84 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 2 बचेगा 24, 3 8 जा 24। तो मुझे पता लग गया यहाँ पे ये कैंसिल हो चुका है बच्चों 28 टाइम्स। 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी 56। तो CF जो है, मतलब जो हाइट है वो आ चुकी है 56/5 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है, तो फिर ये भी मीटर में है। CF मेरे पास आ चुकी है हाइट बच्चों कितनी? 56/5। अब इस हाइट का क्या यूज़ है? मैंने आपको शुरू में ट्रेपेजियम के एरिया के बारे में बात करी थी बच्चों। देखिए अब इस हाइट का वहाँ पे यूज़ आने वाला। हाइट की वैल्यू लिख लेते हैं 56/5। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या थी बच्चों? AB के साथ पैरेलल कौन थी? DC। तो हम लिखेंगे 1/2 AB प्लस DC इंटू हाइट। हाइट कितनी थी हमारी? CF। तो CF जो है यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ये हमारे ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो आ गया 1/2 इंटू AB प्लस DC। AB कितना है? 25। DC कितना है? 10। लिखेंगे 25 प्लस 10 इंटू CF। CF कितना है बच्चों? 56/5। 56/5। 25 में 10 को प्लस करेंगे 35। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 56/5। देखिए मेरी कैलकुलेशन में बहुत मज़ा आएगा। मैं चाहता तो यहाँ पे डेसिमल में आंसर ला सकता था, लेकिन उसकी नीड नहीं है। कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और मेरा काम है बच्चों हमेशा से कैलकुलेशन को बहुत ईजीएस्ट वे में करना। तो देखिए यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो 5 है, 5 से 35 कट जाएगा बच्चों 7 बार, बिल्कुल कट गया। और ये 2 है, 2 से हमारा जो 56 है ये कट जाएगा बच्चों कितनी बार? 28 टाइम्स। अब आप 28 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। 8 7 जा 56,
5 कैरी 7 टू जा 14, 14 और 5 19, 196 आंसर आ चुका है बच्चों 196 मीटर स्क्वायर, दैट इज़ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो देखिए मेरी कैलकुलेशन कितनी मज़ेदार रहती है, ना मैं पॉइंट में लाता ना मैं कुछ करता, फ्रैक्शन में मैंने आंसर रहने दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 और प्लस करने पे 35 आने वाला, एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। ये डिसीजन अपने को पहले से लेने होते हैं। तो आया मज़ा? तो ये हमारा आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको आपको एक बार अपने हाथ से करना, अच्छे से तैयार करना, आपको मज़ा आएगा बेटा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं कि किस तरह से ट्रेपेजियम वाला जो फील्ड है उसको हमने इधर तो पैरेललोग्राम बना दिया और इस तरफ ट्राइंगल बना के काम किया। इधर पैरेललोग्राम, इधर ट्राइंगल, और ट्राइंगल का किस तरह से हेरोन्स फार्मूला का अपन ने यूज़ लिया एरिया निकालने में। ठीक है बच्चों, तो आप ये काम अच्छे से करना, बाकी फिर अपन कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों, जय हिंद। बाकी कल मुलाकात करते हैं।